कक्षा 9 के विद्यार्थियों अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अंग्रेजी विषय का पेपर लाओ। तो इस वीडियो में हम अंग्रेजी का पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कक्षा 9 में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 विषय अंग्रेजी, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 16 रहेंगे और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वह 75 अंक का पूरा पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आर कंपलसरी। सेकंड है मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पेपर है ये 4 सेक्शनों में डिवाइड रहेगा। तो इसमें देखते हैं पहले सेक्शन ए रीडिंग। तो यहाँ पर ये जो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये अनसीन पैसेज को पढ़कर हमको इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो इसमें है वंस ए रिच लेडी बिकम ब्लाइंड शी इज कॉल्ड इन इन एन आई स्पेशलिस्ट द डॉक्टर प्रॉमिस्ड। तो इस तरह से आप लोग इस अनसीन पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए। तो इस अनसीन पैसेज को पूरा पढ़ के हमको ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो इसमें व्हाट हैपेंड टू द रिच लेडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी भाई होगा सी बिकम फैट। सेकंड है व्हाट डिड द डॉक्टर प्रॉमिस हर। तो इसमें ऑप्शन ए है टू क्योर हर विद इन ए मंथ, बी टू क्योर हर विद इन 6 मंथ, सी टू क्योर हर विद इन ए फोर्टनाइट और डी है टू क्योर हर विद इन 1 ईयर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। डी है तीसरा है द लेडी रिफ्यूज टू पे द फी टू द डॉक्टर बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चौथा है हाउ डिड द जज पनिश द डॉक्टर। तो जज ने डॉक्टर को पनिश क्यों किया। तो इसमें ऑप्शन है ए बाय सेंडिंग हिम टू प्रिजन, बाय imposing fine on him, सी है बाय asking to return furniture to the lady, डी है बाय ordering him to pay the cost of furniture with interest। तो इसका सी जो है ये राइट आंसर रहने वाला है। पांचवा है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रॉबरी यूज्ड इन द पैसेज। तो रॉबरी का हमको समानार्थी शब्द लिखना है। तो इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ठीक। क्वेश्चन सेकंड रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस अनसीन पैसेज को पढ़ के हमको इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो इसमें नेचर इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज नेचर, एवरीवेयर नेचर इज ब्यूटीफुल इन वन वे or the other. The beauty of nature has been a source of inspiration and delight to mankind. It is an endless source of joy. Dewdrops on the green grass look like pearls. Sunrise is a lovely sense of nature. Setting sun, starry night, silvery light of the moon. Snow-covered mountain, deep and dark forest, scent and fragrance of flower are some of the because of nature. The chirping of birds has a music of its own. In spring, nature is at the best blooming. Flowers of different house fill the air with fragrance. The beauty of nature soothe your eyes, glanted and your hearts and ennoble our souls. तो ये आप लोगों की अनसीन पैसेज है और ये क्वेश्चन दिए हैं। तो इन क्वेश्चनों के हम आंसर देख लेते हैं। तो इसमें है द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज बीन ए सोर्स ऑफ। तो डिस्ट्रेस एंड अगनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा व्हाट इज एन एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय। तो ब्यूटी ऑफ नेचर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है नेचर इज इट इट्स वेस्टर्न। तो समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन, ऑटम, तो ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज मेंशन इन द पैसेज। तो म्यूजिक ऑफ ड्रम्स, बी है म्यूजिक ऑफ रिवर्स, सी है म्यूजिक ऑफ बर्ड्स, डी है म्यूजिक ऑफ फ्लूट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिक ऑफ बर्ड्स। पांचवा है द अपोजिट ऑफ अगली। तो अगली कुरूप था, तो कुरूप का अपोजिट जो होगा वह हो जाएगा ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन बी राइटिंग। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर ये जो अनसीन पैसेज दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश का हमको नोट मेकिंग बनाना है और हमको इसका सुटेबल टाइटल देना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसका आप लोग नोट बना लीजिए और जो इसका सुटेबल टाइटल होगा वह होगा कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन चौथा फोर्थ यू आर विजय वर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी ग्वालियर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। तो यहाँ पर हमको प्राचार्य को आवेदन लिखना है बीमारी की स्थिति में 3 days की छुट्टी के लिए। अथवा है यू आर पूजा कोहली रिसाइडिंग एट B89 गोल्डन एवेन्यू जबलपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स थैंकिंग हर फॉर द बर्थडे प्रेजेंट। तो यहाँ पर अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी की धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर हमको लेटर लिखना है। क्वेश्चन 5 है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। माय हॉबी, ट्रेस, साइंस इन अवर डेली लाइफ, माय बेस्ट फ्रेंड। तो इन चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर हमको 150 शब्दों में निबंध लिखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 है लोकेट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये इस चित्रों को हमको देख के पैराग्राफ का निर्माण करना है जिसका शब्द सीमा 75 शब्द रहेगी। सेक्शन सी देखते हैं ग्रामर। तो सेक्शन सी ग्रामर में पहला क्वेश्चन 7 फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। तो यहाँ पर ये जो 6 दिए हैं, 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चनों में से हमको 5 क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो इसमें ये है माय फ्रेंड फाउंड खालिस्तान 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड। तो इसमें ए एंड द का आर्टिकल जो आर्टिकल है इनका प्रयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम खालिस्तान में लिख देंगे। बी है द मंकी इज हैंगिंग खालिस्तान द ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो फॉर टू फ्रॉम, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग जो राइट आंसर होगा उसको हम खालिस्तान में लिख देंगे। सी है मैंगो खालिस्तान ए 1 बिग सीड्स हैज हैव डच। तो इसका प्रयोग हम 3 में से किसी भी जो राइट आंसर होगा उसको हम इन खालिस्तानों में भर देंगे। डी है रॉकी बॉट चॉकलेट्स फ्रॉम द मार्केट्स। तो कुछ चॉकलेट लेके आई थी राखी, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है द आर्टिस्ट खालिस्तान पिक्चर्स। तो आर्टिस्ट जो है ये पेंटिंग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छठवां है खालिस्तान पेन डू यू लाइक। तो यहाँ पर विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है डू एस डायरेक्टेड एंड 5। तो यहाँ पर हमको कोई 5 का
बदलना है। तो इसमें पहला है प्लेइंग विथ हिज टॉयज, चेंज सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर हमको नेगेटिव सेंटेंस में इस वाक्य को बदलना है। बी है किरण पेंटेड द रूम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना रहेगा। सी है द वेदर इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट गो आउट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू। तो यहाँ पर हमको टू का प्रयोग करना है इन वाक्यों को जोड़ने के लिए। और डी है नेहा ड्राइव्स द कार परफेक्टली, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस वाक्य को हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। ही है द पीपल चीयर्ड द प्लेयर, ही स्कोर्ड द गोल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हूँ का प्रयोग करके हमको इस वाक्य को जोड़ना है। और छठवा है एफ, ये इनके क्रम जो हैं ये आगे पीछे हैं, तो रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेकिंग ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इनको हमको अपना व्यवस्थित करके एक मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करना है। सेक्शन डी लिटरेचर, तो इसमें क्वेश्चन 9 है। लिटरेचर, तो क्वेश्चन 9 चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें पहला है व्हाट इज ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन फॉर एजुकेटिंग और एंटरटेनिंग पीपल कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए टेली बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है व्हाट गिफ्ट डिड कैजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पेन का सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है व्हाट डिड एल्बर्ट क्लासमेट्स कॉल हिम, ए क्रेजी बॉय ब्रदर बोरिंग क्रिएटिव ए जीनियस। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव इट इन फ्री। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है ए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज पढ़कर हमको इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो इन विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी वह हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो इसका ये ऑप्शन ए मैथमेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वेयर द आइंस्टीन डिसाइडेड टू स्टडी आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। तो इसका ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है हूँ डज द डैशिंग यंग मैन रेफर टू। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बी है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ही कम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। तो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर जो होगा ए लिटिल वुमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वर्ड वाज द लिटिल वुमन मेकिंग। तो जो वुमन वह केक बनाती है तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है फ्रॉम विच पोयम हैज द अबव स्टैंजा बीन टेकन। तो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। तो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन 7 दिए हैं, तो इन 7 क्वेश्चनों में से 6 के हमको आंसर देना है। तो व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मैरिज मर्ज एंड टॉमी हैव। सेकंड है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। थर्ड है वेयर द बिस्मिल्लाह खान प्ले द सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। फोर्थ है हु वेयर द पीपल इन कैजियास फैमिली। 5 है व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्राइवर एट द पेटेंट ऑफिस। 6 है द साउंड वाज फैमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हेयर। सातवां है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज। तो इन 7 में से हमको 6 क्वेश्चनों के आंसर देना है। क्वेश्चन 12 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 3 क्वेश्चनों में से हमको 2 के 30 शब्दों में आंसर देना है। तो इन द पोएम नो मैन और फॉरजन। सेकंड हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी। थर्ड है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड। क्वेश्चन 13 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। तो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर 30 शब्दों में देना है, कोई 2 के। तो इसमें 3 क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर। सेकंड what are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools. Third है how does Toto come to grandfather's private zoo. Question 14 answer the following question in about 75 words। तो इन के हम ये जो क्वेश्चन दिया है इन क्वेश्चनों के हमको 75 वर्ड्स शब्दों में 75 शब्दों में आंसर देना है। Kaji decided that there are different kinds of father. What kind of father was Mr. McDonald and how was the different from Kaji's father are। अथवा है why does the bird remember Einstein as a bird citizen। क्वेश्चन 15 आंसर do you think inspiration अथवा राइट द स्टोरी ऑफ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। क्वेश्चन 16 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इन क्वेश्चनों के हमको 75 शब्दों में आंसर देना है। तो वाई डू द कर्टर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, इज ही रियली हैप्पी, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम। अथवा व्हाट इज बिहरमान्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।